हरिओम हरे कृष्ण। धर्म कहता है कि तू कर्म करता चला जा, फल की इच्छा मत कर। फल पर यदि ध्यान होगा तो आपके कर्म की गुणवत्ता घट जाएगी, आप सही से कर्म नहीं कर पाओगे। जबकि सेल्फ हेल्प की बुक कहती हैं कि यदि आपका परिणाम पर ध्यान नहीं हुआ तो आपका काम अच्छे से हो नहीं पाएगा, मन लगाकर आप काम नहीं कर पाओगे। हर वक्त आपका ध्यान परिणाम पर रहना चाहिए। सेल्फ हेल्प की बुक यही कहती हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कहते हुए सुन जाएंगे कि आपको वो चीज नहीं मिलती जो आपको चाहिए, बल्कि वो चीज मिलती है जो आपको चाहिए ही चाहिए। कोई विकल्प नहीं, बस वो चीज चाहिए। फिर प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। हमने भी इस विषय पर एक वीडियो अपलोड की हुई है जिसका शीर्षक है जो चाहो सो पाओ। उसका हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, इंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि भले ही आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी हों इस विषय में, बहुत सारे स्पीकर्स को सुना हो, पर यहां पर भी आपको बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें जरूर मिलेंगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गूढ़ हैं, जो आपके काम आ सकती हैं। फिर कहेंगे गुरुजी आपने तो श्रीमद् भगवत गीता पर भी अपना व्याख्यान दिया हुआ है जहां पर कहा है कि परिणाम पर नजर नहीं होनी चाहिए। आपकी बातों में ही विरोधाभास हो गया। अब हम इसी विरोधाभास को हटाने के लिए आप लोगों के बीच में हैं, क्योंकि ऐसे दोराहे जीवन में कई बार आते हैं। जब आदमी को दो बातें सही लगती हैं, उनमें से चुनाव करना होता है। एक गलत बात हो, एक सही, तो झट से सही को चुन लेंगे, गलत को छोड़ देंगे। लेकिन जब दो चीजें सामने हो और दोनों बिल्कुल सही दिख रही हो तो फिर मन परेशान हो जाता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। आइए हम दोनों लॉजिक को समझते हैं और फिर एक रास्ते के बारे में आपको बताएंगे जो कि सही है। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं कि तू अपना कर्म करता चला जा। अर्जुन जो कि किन कर्तव्य विमूढ़ था, परेशान था कि मैं अब क्या करूं। अगर मैं अपने इन प्रियजनों के साथ में, परिवारजनों के साथ, गुरुजनों के साथ में, अपने बड़ों के साथ में युद्ध करके इन्हें मार भी देता हूं तो मैं राज्य का क्या करूंगा। इस बात को लेकर के परेशान था, यानी परिणाम पर नजर थी जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहा था। अब कहते हैं कि यदि परिणाम पर नजर होगी तभी आप काम कर पाएंगे, तो यह बात तो झूठ साबित हो गई। हमेशा ऐसा नहीं है कि परिणाम पर नजर हो तभी आदमी अच्छे से काम कर पाए, क्योंकि अर्जुन तो इस तरह से परेशान हो गया था। और ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने भी कई बार होती है। जब कोई काम करना होता है लेकिन उसके परिणाम से आपको ऐसा लगता है कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा और करना कर्तव्य हो जाता है, वो करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें। ऐसे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि कर्तव्य करें, कर्म करें। और कोई भी आप कर्म करें तो उसकी फल की चिंता न करें, क्योंकि फल तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। कर्म को अच्छे से करें। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारे अधिकार में कर्म है, फल नहीं है। फल तुम्हारे अधिकार में है ही नहीं। मां कर्म फल हेतुर्भूमा। और कर्म के फल का कर्ता मत बन, हेतु मत बन। ते संगोत्स्व कर्मणि। और अपने कर्मों से अनासक्त भी मत हो जाए, यानी ऐसा भी मत कर लेना कि देखो भाई परिणाम पर तो हमारी नजर नहीं है, लेकिन अब कर्म करने में भी हमारी इच्छा नहीं है, क्योंकि परिणाम की तो हमें कुछ फिक्र है ही नहीं, तो कर्म में ही हमारी इच्छा क्यों हो। तो यह स्थिति भी खराब है। यानी कर्म करना है और मन लगाकर करना है। अब ऐसी स्थिति के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूं कि आप क्रिकेट का खेल देखते हैं, कौन पहले खेलेगा इसका फैसला कैसे होता है। टॉस उछालकर होता है ना, जिसको दोनों टीम मान लेती हैं। अब गर्मी का मौसम है, धूप में खिलाड़ी खेल रहे हैं, अब वो इतने परेशान होंगे, बाद में पता चलेगा कौन जीता कौन हारा। उनसे कहें कि भाई एक और टॉस उछाल लो और हार जीत का फैसला कर लो। खिलाड़ी कहेंगे कि नहीं भाई ऐसे तो खेल ही नहीं होगा। बोले कि टॉस भी तो एक खेल है, कि नहीं हमें ऐसे मजा नहीं आएगा, खेलने में मजा है भले ही हार जाए। खिलाड़ी खेलते समय खेल का मजा ले रहा है, देखने वाले खेल का मजा ले रहे हैं, हार जीत तो बाद की बात है। अगर परिणाम की बात होती तो एक और टॉस उछाला जा सकता था। मूल बात यह है कि क्रिया का जब आनंद लेना आदमी सीख जाता है तो यह बहुत ऊंची स्थिति होती है। तो क्या फिर ये जो अफर्मेशंस की बात की जाती है, ये जो लक्ष्य पर ध्यान रखने की बात की जाती है, ये चीजें क्या गलत हैं? नहीं, ये गलत नहीं है। जिस चीज के बारे में आप हर वक्त सोचते हैं, फिर प्रकृति भी आपकी सहायता करती है वहां तक आपको पहुंचाने में। तो फिर वही भ्रम जो का त्यों रह गया। अब इसका समाधान क्या है? सबसे पहले आपको यह बात समझ लेनी होगी कि आदमी जब काम करता है और उसकी नजर परिणाम पर होती है
वो चीजें उसको मिल जाती हैं। एक बड़ा बिजनेसमैन, आप समझ ही जाएंगे उसको, बड़ा बिजनेसमैन, क्योंकि मैंने अब किसी का नाम लेना बंद कर दिया है, लोगों को बड़ी आपत्ति होती है। हालांकि विरोध करना चाहिए गलत का, पर लोगों को आपत्ति होती है। एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका सपना था जब वह गरीब था कि मैं बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा और खूब अय्यासी करूंगा, लड़कियों के साथ समय बिताऊंगा, शराब पीऊंगा, अय्यासी करूंगा। वो बड़ा बिजनेसमैन बन गया, काफी पैसे उसने कमाए, दौलत शोहरत सब कुछ कमाई और खूब अय्याशी की। वो बात अलग है कि बाद में भगोड़ा बनना पड़ा और उसका विनाश हो गया, वो बात अलग है, लेकिन बड़ा बिजनेसमैन बन तो गया। लक्ष्य क्या था? अय्यासी थी। तो लक्ष्य पर नजर है, लेकिन लक्ष्य किस चीज के लिए? स्वयं के भोग के लिए। प्राप्त तो कर लिया, इस बात में कोई शक नहीं है, और लक्ष्य पर नजर होने की वजह से ही प्राप्त किया। काम कर रहा था, उस लक्ष्य के लिए कर रहा था, अय्यासी के लिए कर रहा था, खुद के लिए कर रहा था, पर क्या हुआ उस अय्यासी से? देश से भागा, भगोड़ा बना, अपराधी बना, जीवन में कोई सुख नहीं, कोई सुकून नहीं। तो ऐसे लक्ष्य बनाने से लाभ क्या हुआ? इससे ज्यादा बेहतर तो यही है कि आप कर्म करते चले जाते, फल पर आपकी इच्छा न होती। और कर्म जब आदमी अनासक्त होकर के करेगा ना, तो बहुत ऊंची अवस्था होगी। ऐसे में वह गलत कर्म नहीं कर सकता। गलत काम आदमी करता ही है परिणाम के लिए। आदमी चोरी करेगा क्योंकि उसकी नजर इसलिए नहीं कि मैं काम कर रहा हूं, इस काम का आनंद लेना है, उसकी नजर परिणाम पर है कि मुझे वो धन चाहिए। डकैती करेगा तो वह परिणाम पर नजर है। अय्याशी करेगा, अय्याशी की तरफ बढ़ेगा, जितने भी कदम बढ़ाएगा उसकी नजर इस बात पर है कि अय्याशी करते हुए मजा आएगा। उस परिणाम की वजह से उन गलत कामों को आदमी करता है। गलत काम परिणाम पर नजर रखे बगैर हो ही नहीं सकते, अच्छे काम हो सकते हैं। अब यहां पर एक दूसरा प्रश्न उठता है कि क्या हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की यदि बात करते हैं तो उस समय अच्छे आदमी अट्रैक्ट करें ही नई चीजों को? क्या अच्छे आदमियों का कोई लक्ष्य नहीं होता? क्या अच्छा लक्ष्य नहीं हो सकता? हो सकता है। जैसे कि आप पैसे वाला बने, अपने लिए गाड़ी खरीदें, अपने लिए चीजों को उपभोग करें, यह बुरी बात नहीं है। लेकिन आपने उन सारी चीजों को प्राप्त कर लिया और उसके बाद भी मन शांत नहीं हुआ, तो फिर आपके लक्ष्य बनाने का लाभ क्या हुआ? अगर उसके बाद भी अशांति रही और कई प्रकार के दुख रहे, तो फिर आपके कर्म का लाभ क्या हुआ? फिर वही निष्काम कर्म वाली बात सही हो जाती है। तो क्या इसके अलावा भी कोई रास्ता है? रास्ता है कि आप अपना लक्ष्य वो बनाएं जिसमें दूसरों का हित निहित हो। जैसे कि मैं खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मैं अपने माँ बाप के सपनों को पूरा कर सकूं, उनको बुढ़ापे में सुख दे सकूं, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को अच्छे से करा सकूं, उन्हें नेक इंसान बना सकूं, मेरे आसपास मुझसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनका भला कर सकूं, सोसाइटी का भला कर सकूं, मन में भाव लोक कल्याण के। अब आइए मैं एक और भी बात बताता हूं आपको। एक आदमी ने 20 करोड़ 30 करोड़ रुपए कमा लिए। अब वह कैसी जिंदगी जिएगा? उसके पास गाड़ी भी होंगी, उसके पास अच्छा घर भी होगा, सुख साधन भी होंगे। अब एक आदमी ने 400-500 करोड़ रुपए कमा लिए, वो कैसा जीवन जिएगा? जैसा वो जी रहा है वैसा ही जिएगा। एक आदमी ने हजारों करोड़ रुपए कमा लिए, वो भी ऐसा ही जीवन जिएगा जैसा वो जी रहा है। अगर अच्छा आदमी है तो। बुरा आदमी है तो और ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगा। अच्छा आदमी है तो वैसा ही जीवन जिएगा। यानी अच्छा जीवन जीने के लिए तो 10-20 करोड़ भी बहुत हैं, 1 करोड़ भी काफी है कायदे में। लेकिन 10-20 करोड़ वाला व्यक्ति तो वैसा ही जीवन जीता है जैसा कि हजारों करोड़ वाला व्यक्ति जीता है। तो ये हजारों करोड़ कमाने वाला व्यक्ति क्या करता है? बहुत सारा टैक्स देता है। वास्तव में बहुत सारे लोग देश के अंदर ऐसे होते हैं जो अमीरों को गाली देते हैं और खुद टैक्स नहीं देते। छोटे मोटे जो टैक्स दे रहे हैं चीजों को खरीदने पर, वो विषय अलग है, लेकिन इनकम पर कोई टैक्स नहीं दे रहे हैं। जो इनकम से बहुत सारे टैक्स दे रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उन आदमियों को बुरा बता रहे हैं।
कई बार बुरे होते भी हैं, कई बार नहीं होते, लेकिन बुरे लगते हैं उन आदमियों को जो कि कुंठा से भरे हुए हैं। खैर, मैं दूसरे विषय पर यहां पर आता हूं। वो आदमी जो कि बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहा है, सरकार को टैक्स दे रहा है, वह लोक सेवा ही तो कर रहा है। यानी कुछ करोड़ रुपयों से ही आदमी अच्छा जीवन जी लेता है, उसके बाद तो वह देश के लिए करता है, समाज के लिए करता है। करना ना भी चाहे तो भी उसे करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी के भाव ही ऐसे हों कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसा कमा करके लोक कल्याण के काम करने हैं, जैसे अजीम प्रेम जी, नाम सुना होगा आपने, गूगल पर सर्च कर सकते हैं, अजीम प्रेम जी। जैसे कि रतन टाटा, आपने जीवन देखा होगा और अच्छे तरीके से देखें। टाटा ने जितनी संपत्ति का दान किया है उतने में तो कितने सारे बिलियनियर बन जाते हैं। अजीम प्रेम जी के बारे में बात करें तो आज के तारीख में दानवीर कर्ण से उनकी तुलना की जा सकती है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत बेहतर बनाया। बोले कि हम इतने बड़े, इतने अमीर तो नहीं बन सकते। अरे इतने तो बन सकते हैं ना कि आप एक अच्छी गाड़ी खरीदें ताकि आपके बूढ़े माँ बाप को परेशान न होना पड़े डॉक्टर के पास जाने में, इधर उधर जाने में, आपके बच्चों को तकलीफ न उठानी पड़े। इतना तो कर सकते हैं ना कि आप लोग जो भी करना चाहें अपने परिवार के लिए, अपने संबंधियों के लिए, आपको पैसे के बारे में सोचना ना पड़े। इतना तो कर सकते हैं ना कि आपके मन में यह भाव हो कि मुझे इस मित्र की सहायता करनी है, मेरे सामने मेरा मित्र परेशान है, इसकी जान जा रही है, मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास में पैसा नहीं है। इतना तो कर सकते हैं ना आप। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य को लोक कल्याणकारी बना लेता है वह भी उसी स्थिति में होता है जिस स्थिति में वो व्यक्ति होता है जो कि निष्काम कर्म कर रहा है। क्योंकि अपने लिए तो उसकी भावनाएं है ही नहीं, अपने लिए तो उसकी कामनाएं है ही नहीं, तो वह क्या हो गया? निष्काम। कामनाएं क्या है? दूसरों के लिए हैं, लोक कल्याणकारी हैं। तो यहां पर इस बात को भी समझना चाहिए कि जिस स्थिति में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे वह स्थिति ऐसी स्थिति थी कि सामने वाला व्यक्ति परिणाम से डर रहा था, और ऐसी स्थिति कदम कदम पर आज भी लोगों के सामने आती है। उस स्थिति में कर्म पर ही ध्यान होना चाहिए, लेकिन जहां परिणाम डर वाला न हो और सामने हमें लक्ष्य बनाना हो, तो फिर उस लक्ष्य के प्रति हमारी आसक्ति न हो। उसके लिए क्या करें? हमारे लक्ष्य में हम लोक कल्याण को जोड़ दें। अपने लिए कुछ करने की बजाय अपनों के लिए और समाज के लिए और देश के लिए करने की बात करें। एक आदमी पैसा कमाता है इसलिए कि मुझे पैसा कमा करके लोगों पर रोब झाड़ना है। एक आदमी पैसा कमाता है इसलिए कि पैसा कमा करके आत्मसिद्धि मिलेगी, पैसा कमा करके लोगों के लिए उदाहरण बनेगा, पैसा कमा करके यह लोगों के सामने मानक स्थापित करेगा कि देखो अच्छे रास्ते से भी धन कमाया जा सकता है, और लोगों के लिए अच्छा करके इस बात का उदाहरण बनेगा कि पैसे वाले लोग भी अच्छा कर सकते हैं। तो वो व्यक्ति धर्म का ही काम कर रहा है। अतः हम अगर परिणाम की वजह से, परिणाम से चिपक करके, राग को अपने अंदर बसा करके और कोई काम करते हैं तो राग आपको रोगी बना देगा, स्वार्थी बना देगा। चीजों से आप चिपक करके रहेंगे और इतना चिपक जाएंगे कि उन चीजों के सामने रिश्ते भी कुछ नहीं लगेंगे। एक कहावत है कि इंसान प्रेम के लिए होता है और चीजें उपयोग के लिए, लेकिन वर्तमान में इंसान पैसे से प्रेम कर रहा है और इंसानों का उपयोग कर रहा है। कारण कि उसके अंदर राग है। अगर वो पैसा भी कमाता है तो बस उसके पीछे केवल स्वार्थ होता है और केवल राग होता है, केवल पैसे के प्रति मोह होता है, और वो चीजें इंसान को भ्रष्टाचारी और बेईमान बना देती हैं। अतः लक्ष्य जरूर बनाओ, पर लक्ष्य इतना पवित्र हो कि आप एक तरह से निष्काम होकर ही काम को कर रहे हो। निश्चित रूप से उसके बाद आपको भी सुख मिलेगा और आपके आसपास जुड़े हुए समाज और आपके परिवार को भी सुख मिलेगा। हरि ओम, हरे कृष्ण।